हेलो एवरीवन, आज अपने प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। प्लांट पैथोलॉजी में अपने सब्जेक्ट का नाम था डिजीजेज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, जिसमें से अपने फील्ड क्रॉप की स्टडी कर रहे थे। फील्ड क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप थी हमारे, जैसे राइस, बाजरा हो गया। तो बहुत सारी अपने क्रॉप की स्टडी कर चुके थे। आज अपने नेक्स्ट क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे जो कि है कॉटन। ठीक है, कॉटन के ऊपर कौन कौन सी डिजीजेज लगती है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो एक तो आप सभी ध्यान रखना कि कॉटन के ऊपर आपकी जितनी भी डिजीज लगी है, मतलब 3 डिजीज आपके सिलेबस में लगी है, तीनों ही मेजर डिजीज है और तीनों से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से पढ़ लेना। डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, तो सभी ध्यान से देख लेना इसको। तीनों ही मेजर डिजीज है, क्रॉप की माइनर नहीं है, तीनों की तीनों मेजर डिजीज है। ठीक है, इसमें फर्स्ट है आपकी बैक्टीरियल ब्लाइट, सेकंड है रूट रोट, थर्ड वन है विल्ट। ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट, तो ब्लाइट डिजीज के बारे में आप बहुत सारी अदर क्रॉप में भी पढ़ चुके हो। मैंने आपको बताया था कि ब्लाइटनिंग क्या होती है। जैसे कोई भी अपनी लीफ होगी, लीफ के ऊपर जैसे नेक्रोसिस हो जाता है, तो उसके नेक्रोसिस होने की वजह से उधर पत्ती के ऊपर कोई धब्बा पड़ जाता है, तो धीरे धीरे वो सिम्टम्स ऐसे फैलता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है जब ऐसे दिखने लग जाता है कि वो पत्ती है वो बिल्कुल से डेड सी हो जाती है और देखने में जली हुई सी लगती है, तो उसी को ब्लाइट बोला जाता है। ठीक है, और किसकी वजह से होगी, इसमें बैक्टीरिया की वजह से होगी। ठीक है, उसके बारे में अपनी डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका रूट रोट। रूट जहाँ पे आता है, मैंने आपको बताया था लास्ट डिजीज जैसे पढ़ी थी उसमें भी, कि रोटिंग मतलब होता है गलना, मतलब कि रूट है वो किस तरह से गल रही है, उसमें कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से रूट है वो गल जा रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें एक चीज और आती है कि मतलब इसमें भी वही रहेगा कि नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस होने की वजह से वो टिश्यूज जो रहते हैं प्लांट्स के, तो वो डेड होने लग जाते हैं, धीरे धीरे वो टिश्यू पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और जो रूट होती है या फिर स्टेम होता है वो पूरी तरह से गल जाता है और प्लांट ऐसे टूट जाता है। ठीक है, तो उसको रूट रोट बोला गया है। नेक्स्ट आता है विल्ट। विल्ट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि नॉर्मल आपके लैंग्वेज में किसान लोग बोलते हैं इसको कि साट मार गया, ऐसा कि नरमे के ऊपर साट मार गया, ये सब चीजें भी देख आपको सुनने में मिलेगी, तो वो विल्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो विल्ट में क्या रहता है कि जो टर्बिडिटी होती है प्लांट्स की सेल्स में, मतलब कि जो प्लांट्स जैसे रहता है, प्लांट के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, टिश्यूज रहते हैं, जिनमें वाटर की क्या है कमी हो जाती है। ठीक है, तो पानी की कमी होने की वजह से तो उसके अंदर क्या होता है, विल्टिंग हो जाती है, धीरे धीरे जो प्लांट है वो सूखने लग जाता है, उसके ऊपर येलो कलर के या फिर ऐसे ब्लैकिश कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, और यह इंटरनल पार्ट्स को पूरी तरह से डैमेज करता है। विल्ट होता है जो जो ऊपर वाली 2 डिजीज है उसमें वो मतलब एक्सटर्नल अपने देख के और पहचान सकते हैं। ठीक है, मतलब बाहरी अपने जो प्लांट्स के करेक्टर्स रहते हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करती है फर्स्ट फ्रूट डिजीज है जो। लेकिन विल्टिंग में क्या होगा कि प्लांट का जो इंटरनल पोर्शन होता है वो ज़्यादा डैमेज होता है, प्लांट इंटरनली खत्म होने लग जाता है, जो टिश्यूज वगैरह रहते हैं प्लांट में वो पूरी तरह से नष्ट होने लग जाते हैं, तो उसी को विल्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अपनी इन तीनों की डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहली अपनी डिजीज है बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट, तो सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहेगा, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म। कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस, और इसका पैथोवार क्या रहेगा। पैथोवार मतलब क्या होता है, पीवी जहां भी आता है मतलब किसकी बात हो रही है, पैथोवार बोल रहा है। पैथोवार मतलब कि जो ये बैक्टीरिया है वो एक स्पेशल, जैसे मालवे सीरम आया है, तो जो मालवेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स रहते हैं उसमें ये अटैक करेगा, मतलब पर्टिकुलर एक वो सब स्पीसीज भी आप इसको बोल सकते हो कि पर्टिकुलर जो स्पीसीज रहती है उसी पे अटैक होगा इसका। ठीक है, तो उसके लिए ही बोला जाता है पैथोवार। तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म रहेगा आपका जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस, और इसका पैथोवार है मालवे सीरम। ठीक है, और आप इसको जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस भी बोला जाता है। दूसरा इसका मतलब अगर आए उसके अंदर, मतलब कि अगर ऑप्शंस में दे दिया जाता है, बाई चांस एक्सोनोपोडिस नहीं लिखा हो तो जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस अगर हो तो वो भी सही है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों ही इसके कोजल ऑर्गेनिज्म सही है, दोनों में सेम, बस एक्जेनोपोडिस की जगह उधर कंपेस्ट्रिस आ जाएगा। ठीक है,
जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस मालवेसीरम आ जाएगा, और या फिर जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी इसका है मालवेसीरम। ठीक है, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी आए दोनों सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सिम्टम्स देखते हैं अपने। इसके सिम्टम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके सिम्टम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके सिम्टम मतलब 5 सब पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। 5 तरह के इसमें मेनली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो इसमें फर्स्ट क्या रहेगा, सीडलिंग ब्लाइट। सीडलिंग ब्लाइट, अब सीडलिंग तो आपको पता है क्या होती है, कि जो नर्सरी की जो पौध रहती है, मतलब कि बिल्कुल जैसे छोटे छोटे प्लांट रहते हैं 1 to 2 वीक के, जैसे उनका जर्मिनेशन होना अभी स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम में क्या रहता है कि धीरे धीरे जो मतलब बैक्टीरिया होगा वो अगर पहले से ही सोइल में प्रेजेंट था, ठीक है, अगर बैक्टीरिया मतलब कि डेड प्लांट डिब्रीज पे और इन पे सर्वाइव करता रहता है, ठीक है, अगर ये पहले से ही प्रेजेंट था तो इसने क्या किया कि जैसे अपनी सीडलिंग थी, जैसे ये सीड होता है तो यहाँ पे जैसे माइक्रोपाइल होता है, एक पोर होता है, वहां से जैसे कोटिलिडन्स निकलती है इसकी। ठीक है, तो इस पोर के थ्रू सीड के अंदर एंटर कर जाता है बैक्टीरिया, और साथ में जैसे मतलब अपनी जो कलिकाएं या शाखाएं निकलेगी या फिर कोटिलिडन जैसे निकलती है इसमें, तो उसके साथ में फैल जाएगा और धीरे धीरे जो सीडलिंग होती है उसको खराब कर देता है। ठीक है, सीडलिंग को डैमेज कर देगा। अब सीडलिंग में डैमेज होने की वजह से क्या होगा कि जो प्लांट है उसके ऊपर, प्लांट पूरी तरह से जो अपना सीडलिंग थी वो खराब हो चुकी है, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, आगे उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो मुरझा जाती है, या फिर उसमें मतलब कि ऐसे जले हुए से मतलब पत्ते होते हैं वो पूरे ऐसे जल जाते हैं, और या फिर वो गिर भी जाते हैं, झड़ के और नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर मतलब कि फर्स्ट तो ये इसमें कंडीशन आती है कि पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर ज़्यादा उसका इन्फेक्शन हो रहा है तो। ठीक है, अगर पौधा सरवाइव कर जाता है तो नेक्स्ट इसकी स्टेज क्या आएगी, एंगुलर लीफ स्पॉट। एंगुलर लीफ स्पॉट, ठीक है, इसमें ये आपको बता दिया मैंने कि वाटर सोक लीजन बनेंगे। वाटर सोक क्या होता है, तो वाटर सोक का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, मैंने लास्ट डिजीज में भी बताया था आपको कि जलाशक धब्बे, मतलब कि ऐसे जल को अगर आप मतलब पानी होता है उसको कोई भी, जैसे लीफ है अपना ये, तो लीफ की सरफेस पे अगर आप पानी को जैसे डालते हो तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो ऐसे फैलने लग जाता है, ऐसे फैला हुआ सा रहेगा, एक जगह तो नहीं पड़ा रहता पानी। तो उसी तरह से इसमें इसके जो सिम्टम्स रहते हैं वो ऐसे फैले हुए से धब्बे पड़ते हैं उसके, इसके इसीलिए आता है वाटर सोक लीजन। और पड़ता कैसे है वो, सबसे पहले जैसे जो बैक्टीरिया का अटैक हुआ जैसे पौधे पे, तो धीरे धीरे क्या करता है वो वहाँ पे नेक्रोसिस कर देगा। नेक्रोसिस करने से क्या होगा, उधर वाटर सोक लीजन पड़ जाएगा, और वो धब्बा धीरे धीरे क्या है बढ़ के वो जो सेल्स टिश्यू होते हैं उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा, और वहाँ पे एक स्पॉट पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके मेन सिम्टम हो गए सीडलिंग ब्लाइट की। ठीक है, और फिर धीरे धीरे जैसे आगे पेटियोल पे जाएगा सिम्टम, पेटियोल से फिर ब्रांच पे जाएगा, ब्रांच से पूरे पौधे में फैलेगा, ऐसे मतलब कि स्टेप बाय स्टेप इसके सिम्टम्स चलते हैं। तो इसमें पहले सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि सीडलिंग ब्लाइट होगी। ठीक है, अब सीडलिंग ब्लाइट में बाई चांस सबसे पहली कंडीशन तो ये आती है कि पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता सीडलिंग में अगर डिजीज लग जाएगी तो। अगर बाई चांस पौधा सर्वाइव कर जाता है, ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि वो उसमें कौन सा सिम्टम्स आएगा नेक्स्ट, एंगुलर लीफ स्पॉट। ठीक है, एंगुलर, एंगुलर जहां भी वर्ड आएगा तो जिसका मतलब क्या होता है एंगुलर का, एंगुलर मतलब कि इस तरह के, जैसे इस तरह से एंगुलर। ठीक है, इस तरह के धब्बे पड़ना, जैसे आप इस पत्ती में देख रहे हो कि इस तरह से धब्बे पड़ना, जैसे उसकी जो वेन या वेनलेट्स रहती है, जो मतलब ये पौधा है, ठीक है, तो ये इसकी शिराएं हैं आपको पता है। ठीक है, तो ये आगे जैसे डिवाइडेड हुई हुई रहती है। ठीक है, तो जो स्पॉट होगा वो वेन या वेनलेट से रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, मतलब कि जो यहाँ पे जैसे सिराएं वगैरह रहेगी तो ये इसको रेस्ट्रिक्टेड मतलब कि उस एरिया तक ही सीमित रखेगा उसको, वो आगे नहीं फैलने देती है। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हो आराम से कि इसमें कैसे ऐसे एंगल से बने हुए हैं, तो इस तरह के धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोला गया है, एंगुलर लीफ स्पॉट। ठीक है, ऐसी जो स्ट्रक्चर बनती है उसी को बोला गया है एंगुलर लीफ स्पॉट। ठीक है, और स्पॉट पड़ेगा कैसे, सेम वही चीज है, पत्ती के ऊपर नेक्रोसिस होगी। नेक्रोसिस होने की वजह से क्या है कि मतलब जो बैक्टीरिया होगा वो नेक्रोसिस करेगा, नेक्रोसिस से जो सेल्स टिश्यूज रहते हैं उनकी डेथ होगी, वहाँ पे स्पॉट पड़ जाएगा। स्पॉट पड़ने से
जो पत्ती होती है तो वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कौन सा मेन टर्म आता है कि जो इसका जो मार्जिन होता है, लीफ का जो मार्जिन होता है, मतलब कि ये वाला एरिया, बाहरी जो एरिया होता है, ठीक है, जैसे ये अपनी लीफ है, ठीक है, तो लीफ का जो मार्जिन है मतलब कि बाहर का ये जो एरिया है, यहाँ से सबसे पहले सिम्टम्स पड़ने स्टार्ट होते हैं, यहाँ से सबसे पहले अटैक होगा बैक्टीरिया का, और धीरे धीरे फिर वो पत्ती पे जाता है और धीरे धीरे से इस तरह से पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं ये, ठीक है। तो ये इसके मेन सिम्टम्स रहेंगे। तो इसमें अपने एक बार पढ़ लेते हैं इसको। स्मॉल डार्क ग्रीन वाटर सोक्ड एरिया डेवलप ऑन लोअर लीफ, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है, और लोअर और अपर सरफेस पे दोनों पे ही रहेंगे, मेनली जैसे लोअर सरफेस पे देखने को मिलता है ये, ठीक है। एनलार्ज ग्रेजुअली एंड बिकम एंगुलर, ठीक है, मतलब कि एनलार्ज होंगे मतलब धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लग जाते हैं और एंगुलर शेप ले लेंगे, जैसे ये जो शेप ली है इन्होंने, इसी को बोला गया है एंगुलर, ठीक है। एंड रेस्ट्रिक्टेड बाय वेन्स, मैंने आपको बता दिया ये जो शिराएं होती हैं इनसे रेस्ट्रिक्टेड रहता है, इनसे बाहर नहीं जाता है, बस इतना सा ही स्पॉट पड़ेगा जैसे, ठीक है। एंड स्पॉट आर विजिबल ऑन बोथ द सरफेस ऑफ द लीव्स, जैसे मतलब सबसे पहले पत्ती की निचली सतह पे देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता जाता है वैसे ऊपरी सतह पर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दोनों तरफ से ये जो स्पॉट होते हैं वो दोनों तरफ से पत्ती को कवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एज द लीजन्स बिकम ओल्डर, मतलब कि जैसे जैसे ये लीजन बढ़ने लग जाते हैं वैसे वैसे क्या है, दे टर्न टू रेडिश ब्राउन, मतलब रेडिश ब्राउन कलर के दिखने लग जाते हैं, और पत्ती है वो जली हुई सी लगने लग जाती है, ठीक है। और धीरे धीरे ये जो मतलब कि फर्स्ट अपने बात की थी जैसे सीडलिंग में इन्फेक्शन हुआ कि सीडलिंग में पौधे को इसने खराब कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे एंगुलर लीफ स्पॉट में मतलब कि पत्ती के ऊपर आ गया और पत्ती पे स्पॉट पड़ गए, ठीक है। अब इसने पत्ती के ऊपर इन्फेक्शन करना शुरू कर दिया और पत्ती को खराब कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि पत्ती से, जैसे पत्ती का ये बीच वाला जो एरिया है यहाँ पे सबसे पहले उसका इन्फेक्शन होने लग गया था, अब यहाँ से क्या होगा कि इसकी जो वेन्स रहती है, ये वाली जो शिराएं होती है, यहाँ से इन्फेक्शन इन शिराओं में चला जाता है, जैसा कि आप नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो इस तरह से। उसमें क्या था, सीधे स्पॉट पड़ रहे थे, ठीक है, पत्ती के ऊपर, लेकिन इसमें जो ये शिराएं है अपनी, ठीक है, ये डैमेज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या आता है, वेन ब्लाइट, थर्ड स्टेज होगी इसकी वेन ब्लाइट, और जिसको बोला जाता है वेन नेक्रोसिस या फिर ब्लैक वेन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आपको नाम दे देंगे और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पुटअप होता है, तो सिंपल सी चीज है, आप बस इतना लिखना कि जैसे मतलब कि एंगुलर लीफ स्पॉट में क्या था कि सबसे पहले एंगुलर स्पॉट बने उस पत्ती के ऊपर, तो धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया होता है तो वो जो वेन्स और वेनलेट्स होती है उनमें इन्फेक्शन करना शुरू कर देगा और वहाँ पे नेक्रोसिस कर देगा। नेक्रोसिस होने की वजह से वाटर सोक लीजन बनेगी, लीजन बनने से क्या है कि सेल्स की जो टिश्यूज और सेल्स थी पत्ती की वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी, डैमेज होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, स्पॉट पड़ जाएगा और जो पत्ती का जो कलर होता है वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा और जो पत्ती है वो सूख जाएगी या फिर ट्विस्टेड हो जाएगी, मतलब कि ट्विस्टेड होना समझ रहे होगे कि मुरझा जाती है और जो बाहरी सतह होती है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा कि ये सिम्टम्स आगे ऐसे फैलने लग जाएंगे और पत्ती है वो सूख के झड़ जाती है, ठीक है। तो ये वेन ब्लाइट के अंदर आपके सिम्टम्स हो गए, इसको ध्यान से देख लेना आप। तो नेक्स्ट इसमें जैसे वेन्स थी, जैसे शिराएं थी, ठीक है, यहाँ से अब सबसे पहले हमने पढ़ा कि सीडलिंग में इन्फेक्शन हुआ, अब सीडलिंग से कहाँ पे आया वो, सीडलिंग से किसने आया, पत्ती के ऊपर, सरफेस के ऊपर उसने डैमेज किया, सरफेस से कहाँ आया वो, जो ये शिराएं थी इनके ऊपर डैमेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब शिराओं से कहाँ जाएगा, पेटियोल, जो ये डंठल जो रहता है यहाँ जिससे पत्ती जो अटैच्ड रहती है उसके ऊपर इन्फेक्शन आने लग जाएगा, मतलब कि उसके ऊपर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने लग जाएगा धीरे धीरे वेन्स के थ्रू, ठीक है। तो वो आएगी आपकी नेक्स्ट स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है वो पढ़ लेते हैं अपने ब्लैक आर्म। तो ब्लैक आर्म के अंदर क्या होगा कि जैसे मैंने बता दिया कि जैसे ये इसमें देखा आपने वेन से जैसे इन्फेक्शन आगे किसमें ट्रांसफर हुआ, पेटियोल से, ठीक है। तो पेटियोल के ऊपर इन्फेक्शन ट्रांसफर होने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये
अदर जो ब्रांचेज होती है उसमें चला जाएगा, फिर उससे आगे स्टेम में चला जाएगा, और तो इस तरह से इन्फेक्शन आगे फैलता रहेगा, ठीक है। और जो पत्ती होती है वो सिकुड़ जाएगी, उसकी प्री मैच्योर ड्रूपिंग हो जाएगी, जब तक पूरी पत्ती अगर मतलब कि मैच्योर ही नहीं है उससे पहले ही पत्ती झड़ जाती है, ठीक है। प्री मैच्योर ड्रूपिंग जिसको बोलते हैं कि पत्ती ड्रॉप आउट हो जाती है, वहां से टूट के और नीचे पड़ जाएगी, ठीक है। और उसका जो शिराएं होती है उनका कलर चेंज होने लग जाएगा, और कलर कैसे चेंज होगा मैंने बता दिया कि वाटर सोक लीजन बनेंगी, लीजन से फिर वो धब्बा पड़ जाएगा जैसे, और नेक्रोसिस होने की वजह से धब्बा पड़ेगा, ठीक है। फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि वेन ब्लाइटनिंग में वो आ रहा था, ठीक है। और ब्लैक आर्म में मतलब इसकी ब्रांचेज होती है उसके ऊपर मतलब कि इफेक्ट आएगा, और ब्रांचेज है वो ब्लैक कलर की होने लग जाएगी, जैसा इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो। तो ब्रांचेज जैसे ब्लैक होने लग गई, तो नेक्स्ट इसमें एक टर्म आएगी कि गर्डलिंग होने लग जाती है, जो मतलब कि पत्ती होगी तो उसकी गर्डलिंग होने लग जाएगी। तो गर्डलिंग मतलब क्या होता है कि जो पत्ती का जो आधा हिस्सा होता है जैसे इस तरह से, ठीक है, तो वो टूट के वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। विदरिंग आता है मतलब कि वो मुरझाने लग जाएगी पत्ती, क्रिंकलिंग मतलब मुरझाना, और ठीक है पत्ती मुरझाने लग जाएगी और उसकी ड्रॉपिंग हो जाएगी, मतलब कि पत्ती टूट के और नीचे गिर जाती है, ठीक है। इसमें मेन सिम्टम आप जरूर ऐड करना कि पेटियोल से फिर आगे ट्रांसफर होगा ब्रांचेस के अंदर, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, ब्लैक आर्म बोला जाता है। और इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है जो प्लांट होता है अपने उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें एक और टर्म आती है गमोसिस। अब गमोसिस क्या होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। गमोसिस के अंदर क्या होता है कि जो मतलब बैक्टीरिया का जैसे इन्फेक्शन हो गया पत्ती के ऊपर, ठीक है, तो बैक्टीरिया के द्वारा एक लिक्विड निकाला जाता है, मतलब कि अपने अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो जैसे अपनी स्लाइड बनाते हैं उसकी, तो ऐसे माइक्रोस्कोप में अगर अपने देखें तो जो पत्ती की जो सरफेस होती है, जिसको जो हिस्सा अपने काट के अगर देखते हैं, तो उसमें क्या है कि व्हाइट कलर का एक लिक्विड सा निकलता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है गमोसिस, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, जो बैक्टीरिया के द्वारा एक लिक्विड का स्रावन होता है उसको गमोसिस बोला जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे फिर क्या होगा कि जो स्टेम होगा वो टूटने लग जाता है, मतलब ब्रेकिंग होने लग जाएगा, ऐसे उसमें ऐसे दरारें सी पड़ जाती है, ठीक है, जिसको क्या बोला गया है, ब्लैक आर्म बोला गया है। फिर अब अपने नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि जैसे स्टेम पे फैलने लग गया सिम्टम और धीरे धीरे पूरे पौधे में फैलेगा, तो नेक्स्ट इसमें कौन सी स्टेज आएगी, स्क्वायर रोट या फिर बोल रोट। बोल तो आपको पता है, जो ये टिंडा जो रहता है नरमे का, उसको बोल बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि धीरे धीरे जो सिम्टम्स होते हैं कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन बोल पे होने लग जाएगा, और जो बोल होता है उसके ऊपर स्पॉट पड़ने लग जाएंगे, और जो उसके ऊपर डैमेज होने लग जाएगा, उधर स्पॉट पड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये जो टिंडा होता है, ये जो उसका जो फ्लोरल मतलब कि जिससे इसमें क्या रहता है कि जैसे यहाँ से अपना जो कॉटन होती है वो इनसे ही निकलती है, ठीक है। तो वो कॉटन का भी कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, जो लिंट होती है वो भी इसमें खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से पूरे पौधे में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन फैल जाता है, ठीक है। तो इसको अपने एक बार और पढ़ लेते हैं। ऑन द बोल्स वाटर सोक लीजन्स अपीयर, ठीक है, वाटर सोक पे इसमें लीजन्स बनेंगे, ठीक है, सेम जैसी चीज ऊपर आ रही थी, ठीक है। टर्न इनटू डार्क ब्लैक, ठीक है, एंड सनकन इनरेगुलर स्पॉट, जो स्पॉट पड़ते हैं वो इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर मतलब कि जैसे मतलब कि सबसे पहले तो जैसे थोड़ा थोड़ा ऐसे स्पॉट पड़ा था, और धीरे धीरे क्या होता है उनका जो साइज होता है वो बढ़ने लग जाता है, ठीक है, जैसे इस इमेज में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इरेगुलर उस पर स्पॉट पड़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है द इन्फेक्शन स्लोली स्प्रेड टू एंटायर बोल एंड शेडिंग अकर्स। तो धीरे धीरे क्या है कि जो इन्फेक्शन होता है वो इसके अंदर की तरफ भी चला जाएगा, और जो लिंट होती है उसकी क्वालिटी को डैमेज कर देगा। जो लिंट होती है, जो मतलब कि रुई रहती है या फिर नरमा जो रहता है कॉटन, उसके ऊपर क्या रहता है कि मतलब कि उसके जो कपास रहती है वो ऐसे येलो कलर की सी हो जाती है, ठीक है। द इन्फेक्शन ऑन मेच्योर बोल्स लीड टू प्री मेच्योर ब्रस्टिंग, मतलब कि अंदर मतलब इन्फेक्शन चला गया तो प्री मेच्योर ब्रस्टिंग हो जाएगी, मतलब टाइम से पहले ही ये खुल जाता है, ठीक है, पूरा उसका पूरा मेच्योर नहीं हो पाता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है द बैक्टीरियम स्प्रेड इनसाइड द बोल्स एंड लिंट गेट्स स्टेन येलो। मैंने बता दिया। एक और दूसरी चीज आप याद करना कि बैक्टीरिया जो रहता है उसकी अगर अपने कॉलोनी में अगर बनाते हैं कल्चर मीडिया के ऊपर तो उसकी येलो कलर की कॉलोनी आती है, ठीक है। तो वहां से आप याद कर सकते हो क्योंकि इसकी जो लिंट रहती है वो भी येलो कलर की हो जाती है। जो अपना कपास रहता है वो भी वाइट नहीं दिखेगा अपने को, ऐसे येलो येलो कलर का सा हो जाएगा और पूरी तरह से उसकी जो क्वालिटी होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें, क्योंकि वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियल ऊज की वजह से, ठीक है। इट्स अपीयरेंस एंड मार्केट वैल्यू इसकी खराब हो जाएगी। द पैथोजन आल्सो इन्फेक्ट द सीड एंड काज रिडक्शन इन साइज एंड विएबिलिटी ऑफ द सीड। मतलब कि अगर इसके सीड में भी अगर इन्फेक्शन हो गया तो सीड की जो विएबिलिटी होती है वो भी कम हो जाएगी और जो सीड है वो ज़्यादा विएबल नहीं रह पाएगा, मतलब कि और उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी पूरी तरह से खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके आगे 5 इसके मेन स्टेजेस कि कौन कौन से स्टेजेस में आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनको आप बड़े ध्यान से और अच्छे से पढ़ना।